छोटे बच्चों को अपना आशीर्वाद सदैव इसी तरह से देते रहें और कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के हर वर्ष अपना आशीर्वाद सदैव प्रदान करते रहें। आदरणीय श्रीमान श्री संतोष सिंह जी लाल जी महाविद्यालय मैनेजर श्रीमान जी से निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ना मिला ना लिया है संगठन ने, लेकिन फिर भी 5 से 7 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के अलावा भी हमारा संगठन काम कर रहा है। यह इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास आप जैसे समर्पित और सदैव कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता है रत्न के रूप में है, इसीलिए आज संगठन इतना मजबूत और सशक्त हुआ है। आपकी बात है कि आप सभी का आशीर्वाद सदैव इसी तरह से मिलता रहे। आप सभी इतने व्यस्त जीवन में भी हम सभी को सारा काम छोड़ करके आप यहाँ हमारे संगठन के कार्यक्रम में पधारे हैं, यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे मंच पर आप विराजमान हुआ करके सौभाग्य की बात होगी हम सभी के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी के द्वारा नैन्सी पाठक जी को, महिला जिला अध्यक्ष प्रयागराज नैन्सी पाठक जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी के द्वारा सम्मानित किया गया। जिला सचिव सुल्तानपुर मंच पर आए। कंजूसी बिल्कुल नहीं। भवन श्री संगीत हुई सदैव संगठन आभारी रहेगा। बहुत ही एक्टिव और सदैव समर्पित रहने वाले कार्यकर्ता हैं, जो कि संगठन के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। श्री चंद्रभान मिश्रा जी जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, जो कि हमारे संगठन के लिए बहुत ही ज्यादा सहयोग करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही संगठन आज इस गगनचुंबी ऊंचाई पर पहुंचा है। और ऐसे करते रहे तो तिवारी जी के संगठन में जुड़ने से जो शक्ति मिली है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जो सहयोग श्री तिवारी जी के द्वारा हम सभी को मिला है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, सम्मानित करें। सम्मानित करते हुए आकाश पाठक जी हमारे संगठन के बहुत ही समर्पित और जुझारू कार्यकर्ता है। जो कार्य नहीं होने वाला होता है उसको भी कराने में माहिर है। दादाजी का आशीर्वाद सदैव इसी तरह से हम सभी को मिलता रहे और सौभाग्य की बात है क्योंकि दादाजी हम सभी को सदैव अपना आशीर्वाद इसी तरह से देते रहे और डबल जो है मेडल लेकर के रिटायर हुए हैं। दादाजी का सम्मान हम सभी के लिए गर्व की बात है। श्रीमान बबलू पांडे जी डॉक्टर, जो कि डॉक्टर हैं और हमारे संस्था से
काफी समय से जुड़े शेयर किया जाता है और ये 7 दिन संगठन के लिए हर समय एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा जो संगठन का कार्य होता है, जो कि संगठन के जो युवा भाई हैं इनको मार्गदर्शित करते रहते हैं, कैसे काम करना है, संगठन के कार्य को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसका लोगों को जागरूक करने का जो बीड़ा भाई के साथ साथ संगठन के लिए भी कार्य कर रहे हैं। ये हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आदरणीय गुरु जी श्री CBN त्रिपाठी जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर, अभी हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। छोटा जो हमारा संगठन है इनका आशीर्वाद कार्य करता है और सदैव युवा भाइयों को मार्गदर्शित करते रहते हैं। सुनील पाल जी गोपालपुर स्थान पर मंच पर उपस्थित हो। मंच पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी सम्मानित करें। सुनील पाल जी गोपालपुर मंच पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोना कला, मंच पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी सम्मानित करें। झा जी शिवपुर, मंच पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित करें। नरेंद्र कुमार जी मंच पर आए, सुल्तानपुर से आए हुए नरेंद्र कुमार जी मंच पर आए। राजेश पाल जी सुल्तानपुर से आए हुए हैं, मंच पर आए। कुलदीप तिवारी जी रायपुर लहुआ, मंच पर आए। कुलदीप तिवारी जी केवल कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, यह संगठन के लोगों के प्रति जो स्नेह है सदैव इसी तरह से बना रहना हमारे संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नितेश मिश्रा मिलाकर के चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी के छोटे भ्राता श्री नितेश मिश्रा जी। आदरणीय अवधेश यादव जी मुंशीगंज करें। सभी लोग ताली जरूर बजाते रहें, कामजूसी न करें ताली बजाने में। और कार्यक्रम संगठन के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। रात को 1 बजे भी अगर जरूरत पड़ती है तो उपस्थित रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के दम से ही, ऐसे कार्यकर्ता जनों के सहयोग से ही आज संगठन यहाँ तक पहुँचा है। राष्ट्रीय कोषा अध्यक्ष रणजीत विश्वकर्मा जी का सम्मान करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी, दोनों भाइयों के सहयोग से संगठन नित्य प्रतिदिन जो है गगनचुंबी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। यह हम सभी का सौभाग्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी, हमारे दिग्विजय मिश्रा जी जो कि मीडिया सलाहकार हैं और हमारे संगठन की जो भी निर्धारित कार्यकर्ता है, जिनका सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी के द्वारा अभी नहीं किया गया है, वह सभी लोग मंच पर उपस्थित। श्रीमान जी से निवेदन है मंच पर आए। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक को सम्मानित करें। आशा है कि दादाजी का आशीर्वाद सदैव हमारे मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है।
आप सभी युवा भाइयों का सहयोग संगठन को सदैव उसी तरह से मिलता रहे। तिवारी जी सम्मानित करें। उपाध्याय जी ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रतापपुर कमेचा चादा मंच पर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन संस्थापक सम्मानित करें। जो कि मीडिया सोशल मीडिया हर जगह पर संगठन के कार्य को जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देवानंद जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा ताली जरूर बजाएं। सम्मानित करें। आप सभी ताली जरूर बजाएं। ताली बहुत कम आ रही है। हमारे इतने सीनियर हमारे गुरु जी जो है मंच पर उपस्थित है और ताली इतनी कम। थोड़ी देर और को सहयोग रूप में प्रधान जी के द्वारा मिला है। आप सभी के सहयोग से ही यह संगठन सुचारू रूप से चल रहा है। तिवारी जी जो कि संस्थापक है हमारी संस्था के द्वारा, जिसके द्वारा सम्मानित किया जाए और हम बच्चों पर अपना आशीर्वाद सदैव उसी तरह से बनाए रखें। यह सौभाग्य की बात है कि आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है और आप सभी का आशीर्वाद सदैव उसी तरह से बना रहे, यही प्रार्थना करता हूँ, यही कामना करता हूँ। आदरणीय श्री जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। दादाजी का आशीर्वाद और आप सभी के आशीर्वाद से ही आज जो मुकाम मिला है, जो स्थान मिला है, जो सम्मान मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी को, वह आप सभी अपना बहुमूल्य समय दे करके जो रायबरेली से चल करके आए हैं, जो लगाव संगठन के प्रति है, जो संगठन का कार्य है उसको देख करके प्रसन्न हुए हैं और इतनी दूर रायबरेली से चल करके आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी हमारे बहुत ही सक्रिय और बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं, युवाओं को जागरूक करते रहते हैं संगठन के प्रति। और हरि पांडे जी कादीपुर से हैं जो कि ब्लॉक सचिव है और बहुत ही अहम योगदान रहता है हरि पांडे जी का संगठन के प्रति। तो हम सभी पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। निवेदन करूंगा ताली थोड़ा तेज जरूर बजाएं। बहुत क्या ताली बजा रहे हैं, इतने समर्पित कार्यकर्ता और इतनी कम ताली। भारत माता की, युवा एंटी करप्शन की, युवा एंटी करप्शन की, युवा एंटी करप्शन की। भारत से करप्शन खत्म होना चाहिए। घर घर से करप्शन खत्म होगा। अब की बार पैखाने में युवा एंटी करप्शन पूरे तन मन धन से खड़ा रहेगा करप्शन के खिलाफ। न खाएगा न खाने देगा, वैसे तो खाता ही नहीं है। उनका आशीर्वाद ही संगठन की प्रगति का कारण है। हम सभी बच्चों का सदैव आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। सम्मान में ताली थोड़ा कम आ रही है, निवेदन करूंगा आप सभी। आज आदरणीय माता प्रसाद मिश्रा जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी सम्मानित करें और दादाजी सदैव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए मजबूर किया है। मैं चाहता हूँ कि सदैव इसी तरह से अपना प्यार से हम सभी के बीच उपस्थित हैं। निवेदन करूंगा मंच पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी सम्मानित करें।
पिताजी हम सभी के बीच उपस्थित हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी सम्मानित कर रहे हैं। और आग्रह करूंगा कि हमारे संगठन के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं गुरु जी को सभी लोग सम्मानित करें, माला अर्पण करते हुए आशीर्वाद लें। गुरु जी का आशीर्वाद सदैव के समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी सम्मानित कर रहे हैं। यह गर्व की बात है कि देश की सेवा करते हुए, आर्मी में जॉब करते हुए भी समाज के लिए इतना सोचते हैं और जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी ने करते हैं, जिनके लिए एक ताली जरूर होनी चाहिए, सभी के हाथ से होनी चाहिए, जो कि आर्मी में है और इस समय जो है राजस्थान में पोस्टिंग है इनकी, लेकिन उसके बाद भी संगठन के लिए सदैव समर्पित रहते हैं और जब भी महसूस नहीं करते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि दोनों लोग सागर जी के द्वारा संजय मिश्रा जी को सम्मानित किया जा रहा है और संजय जी लखनऊ से चल करके संगठन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। युवा भाइयों का सहयोग और जोश इसी तरह से हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और सभी लोग ताली जरूर बजाएं। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरा जीवन देश के लिए देने के बाद आज भी हम सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कैप्टन जी आदरणीय श्री संतोष सिंह जी लाल जी महाविद्यालय अभी इस समय उपस्थित नहीं है, किसी प्रोग्राम में जाना था, इसलिए हम सभी के बीच उपस्थित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी को सम्मानित करें, निवेदन करूंगा आप सभी ताली जरूर बजाएं सम्मान में। आदरणीय सलाहकार और हमारे संगठन के समझ लीजिए दवा की तरह काम करते हैं, सदैव हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। जरा सा भी कमजोरी महसूस होती है मिश्रा जी तुरंत साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे सलाहकार श्री आदरणीय गौरी शंकर मिश्रा जी जो कि मर्से से हैं हमारे बीच उपस्थित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी सम्मानित करें। प्रोफेसर रिटायर और श्रीमान आदरणीय राम तिवारी जी हमारे दादाजी सलाहकार अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद सदैव संगठन को इसी तरह से देते रहे, प्रदान करते रहे। आपके आशीर्वाद से संगठन आज यहाँ तक पहुँचा है। लखनऊ से हम सभी के बीच उपस्थित है राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी सम्मानित करें। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि लखनऊ से चल करके यहाँ तक हम सभी के बीच उपस्थित रहे हैं। सम्मानित करें और अपना आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बनाए रखें। माननीय श्री चंद्रभान सम्मानित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अपना आशीर्वाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी को दें। निवेदन करूंगा प्रांगण में उपस्थित सभी ग्राम प्रधान तो कम से कम आप लोग हाथ से तालियां बजा करके हमारे कार्यकर्ता भाइयों का हौसला जरूर बढ़ाएं। निवेदन है आप सभी से। लेकिन वो खतौनी थी, थोड़ी सी जरूर मुझे परिश्रम करना पड़ा। सबके सहयोग से रास्ता बनकर के तैयार हुआ है। तो हम चाहेंगे श्रीमान डब्ल्यू तिवारी जी हमारे संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार श्रीमान राहुल शुक्ला जी जो कि दिल्ली से चलकर आए हुए हैं, उन्हें सम्मानित करें। धन्यवाद। सचिव हैं जिला सुल्तानपुर से हमारे बीच अभी उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी लोग के सब और गौरी शंकर जी, रामपेश जी, मैं आपका सभी का
हृदय की दिल की गहराइयों से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। युवा एंटी करप्शन एक राहुल जी की सोच है, जिसके आधार पे हम सभी कार्य करते आ रहे हैं और समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ हम लोगों की एक मुहिम है, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, युवा एंटी करप्शन समय समय पे अपने कार्यकर्ताओं का किस प्रकार से इम्तिहान लेता है, उसका शिकार मैं एक दिन स्वयं खुद हो गया। मेरे पास एक भाई का फोन आता है, वो कहता है कि प्रधान जो है हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं रात में 10:30 बजा था, मैं स्वयं परेशान हो गया कि जान से मारने की धमकी दे रहा है। थोड़ी देर में वो कह रहा मेरी पत्नी को मार देना चाहता, दरवाजा खटखटा रहा है। दूसरा हमारा कार्यकर्ता, तीसरा कार्यकर्ता कहता भाई आपने क्या किया? हमने राहुल जी को फोन मिलाया, राहुल भाई ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि आप उनको बोलो 100 नंबर डायल करें, अगर चोट लग गई तो बोलो 108 नंबर डायल करें। मैंने उसको ऐसा सुझाव दिया। थोड़ी देर में उसका फोन आता कि उसने हमारी बीवी को जान से मार दिया। हमने कहा एक क्या हुआ? उसके बाद हमने नवीन जी, एक पत्रकार महोदय हैं, हमारे बीच नहीं उपलब्ध हो पाए प्रतापगढ़ से, उनको फोन किया भाई ऐसी ऐसी समस्या है। आधा एक घंटे बाद हमको बताया गया कि आपका रिजल्ट लिया जा रहा था कि आप कार्य किस प्रकार से करते हैं, कार्य करने की क्षमता क्या है। तो इस तरीके से हम सभी का इम्तिहान भी लिया जाता है समय समय पर। और मैं हमारे बीच में उपलब्ध आदरणीय प्रधान जी, जो इस ग्राम पंचायत मानापुर के प्रधान हैं, मैं उनका भी दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। वो पिछले वर्ष भी हमारे बीच उपलब्ध रहे और इस वर्ष भी उन्होंने सहयोग भी किया संगठन के प्रति। मैं धन्यवाद करता हूं राष्ट्रीय सलाहकार अरुण शुक्ला जी का। काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कि कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। और जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कि यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का दिल वो जो नर परमार्थ करते हैं, लिए इंसान का दिल वो जो नर परमार्थ करते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जय हिंद जय भारत। मैं नहीं आए हैं, तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कोई कथानक नहीं आए हैं, आपने हृदय से हम सबको बुलाया है, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। समस्त वरिष्ठ जन और युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं मानापुर की इस धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज संस्था का तीसरा स्थापना दिवस है और संस्था बहुत दिनों से काम कर रही है, लेकिन संस्था का तीसरा स्थापना दिवस है जब से संस्था रजिस्टर्ड हुई है। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं तीनों बार मैं प्रेजेंट रहा हूँ यहाँ पे, और मैं जब भी 26 नवंबर आता है तो मुझे ध्यान आ जाता है कि संस्था का स्थापना दिवस है और हमारी छुट्टी भी 1 महीने बची रहनी चाहिए। और युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन
2018 से संस्था का उद्भव हुआ था और उस समय हम जम्मू कश्मीर की धरती पर थे और हम और राहुल तिवारी रामबन एक जगह है, रामबन में हम दोनों लोग बैठे हुए थे। तिवारी जी ने हमसे कहा कि पांडे जी एक संस्था का निर्माण हम करना चाहते हैं, जो हम यहाँ तो सेवा कर भी रहे हैं और संस्था में जब हम गांव में भी जाएं तो हमारे माध्यम से कोई समाज सेवा हो। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि हम एक संस्था का निर्माण कर चुके हैं और ये हमसे केवल सलाह ले रहे थे कि मैं करना चाहता हूँ। तो बाद में जब हमको उसमें ऐड कर दिए 10 दिन बाद, मैं बोला तो आपने कर दिया संस्था का निर्माण? बोले बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। हमने कहा सहयोग तो हमेशा है आपके साथ। और तब से संस्था में जुड़े हैं और जहाँ तक हम लोगों से हो पाता है हम लोग 100% काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और बहुत ज्यादा देशभक्ति का ढिढोरा तो पीटते नहीं है। सब जो हो पाता है हो जाएगा और जो नहीं हो पाता उसको नहीं कर पाते। तो बहुत ज्यादा उसमें ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो अभी कुछ दिन पहले कई लोगों ने संस्था को बदनाम करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनका ऐसा इलाज हो गया, यही साइड के थे कहीं के और बात भी हमसे हुई थी उनकी, तो ऐसा इलाज हो गया कि वो शांत हो गए हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि जो हमारी ये युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है, इसमें से जुड़कर एक समाज को बेहतर संदेश दें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भैया। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री राम शबद पांडे जी, जो कि दिल्ली से आए हैं संगठन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी, संस्थापक, और हम सभी आपका सदैव आभारी रहेंगे। आप सभी अपना आशीर्वाद सदैव इसी तरह से बनाए रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आदरणीय उपस्थित भाइयों, हमारे भाइयों और सामने युवा एंटी करप्शन के अधिकारी व पदाधिकारी जी, सबका हमारा आशीर्वाद और प्रेम स्वीकार हो। हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। आज यहाँ पहुँच के मैं पहली बार आया। राहुल हमारा कैसे कहें कि हमारा ये एक ही लड़का है जी के, लेकिन हम गूंज लिए हैं इसको। हाँ, और महेंद्र मंडल जी दोनों को बोल लिए हैं। हम इतना प्यार इनको करते हैं कि रात को 11 बजे बात करते थे फोन पे, और मैं इनसे इतना प्रभावित हूँ। कैसे इनके सामने इनकी तारीफ करूँ, काम देख के हमको बिजी रहते हैं। हम भी सोशल वर्कर हैं और हम भी अपना पूर्वांचल राष्ट्रीय सलाहकार संगठन मंत्री हूँ, बीजेपी से भी जुड़ा हुआ हूँ, प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, प्रभारी हूँ, तो बड़ा बिजी रहता हूँ। उसके बावजूद भी इन लोगों को मैं समय देता था, 1 घंटा 2 घंटा डेली बात होती थी। इनका कार्य देख के, इनका सब उत्थान देख के, युवा एंटी करप्शन का हमसे भी जो सेवा होती है ये लोग कहते हैं, हम करते हैं। हमेशा मैं करता रहूँगा, तैयार रहूँगा कि हमारे लड़के हैं ऐसे आगे बढ़े। मेरा ये आशीर्वाद है और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक पुस्तक हम राहुल तिवारी को लिए सुनाएंगे, सुनिए आप लोग। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग युवा एंटी करप्शन से जुड़े और आप लोग रूप सबको शुभर नहीं मिलता और प्यार सबको अमर नहीं मिलता, भाग्य सबका अलग अलग है सखे, हर सुमन को भ्रमर नहीं मिलता, हर सुमन को भ्रमर नहीं मिलता। राहुल तिवारी जिस तरह एंटी करप्शन अपना नाम पैदा करा, काम बोलता है, इनका काम कर रहे हैं। जो इसमें जुड़ गया अपना फायदा उठा रहा, अपना ना कर रहा। और एक और बताएंगे, राहुल तिवारी हमारे चिरागे शाम है, आंधियों में मुस्कुराएंगे। इनको आप लोग संभाल के रखना, वक्त पे काम आएंगे। धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब के चरणों में अंदर अभिनंदन करते हुए
मंच पे आसीन जितने भी हमारे उम्र के बड़े गुरुजन सलाहकार मार्गदर्शक हैं, हम उनको प्रणाम करता हूं। और युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, जथा नामी तथा गुरे, इसका नाम ही बताता है कि मैं क्या हूं, इसलिए बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हमारे युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पदाधिकारी, सदस्य एवं कार्यकर्ता आज इस स्थापना दिवस में पहुंचे हुए हैं, हम तो अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि अभी इस संस्था से जुड़े हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मात्र बहुत ज्यादा होगा तो 3, 4, 5 महीने होंगे। लेकिन जिस समय जुड़ा और जिस कारण जुड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक श्री राहुल तिवारी जी, इनका व्यवहार, इनकी भाषा, इनकी लिखावट, अब समझ लीजिए कि हमारा संपर्क केवल सोशल मीडिया से हुआ, न मैं जानता था न ये जानते थे, पर इनकी लेखनी खुद बता रही थी कि मैं क्या हूं। उस लेखनी के ऊपर हम भी झुके और जुड़ने की चाहत। जुड़ तो मैं 15 दिन पहले गया था, लेकिन संपर्क 15 दिन बाद हुआ, क्योंकि एक हमारे साथी ही युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उनके द्वारा हमको जोड़ा गया, लेकिन हमें बताया नहीं गया कि आपको किसी संस्था से जोड़ा गया है। परंतु एक दिन ऐसे एक लेखपाल के विषय में कुछ बात हो रही थी, वो लेखपाल और प्रधान दोनों मिलकर के कुछ किसी योजना के विषय में वार्तालाप हुई थी। तब उस समय मैंने उसी पर एक कमेंट किया था, और उस कमेंट के बाद में अध्यक्ष जी की ऐसी कृपा कि इन्होंने हमारे फोन पर फोन ही मिला दिया। हमसे इनसे आधा घंटा बात हुई, मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मैं ये भी सोचा कि एक तरफ देश की सेवा और दूसरी तरफ समाज की सेवा, जन जन की सेवा, इतनी कम उम्र में ऐसी सोच, ऐसी चाहत देश के लिए, जन जन के लिए, सबके लिए, सबके अंदर में नहीं होती, बहुत बिरले होते हैं। भीड़ से अलग दिखने वाला व्यक्ति इसी तरह का होता है। हमने भी सोचा कि एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह निरंतर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, हमसे जो हो सकता है मैं सहयोग करूंगा, क्योंकि हम भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लखनऊ में कार्यरत हैं, चतुर्श्रेणी के पद पर, इसलिए उसमें भी उतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी हमारे बीच में उपस्थित हमारे शिव शक्ति ग्रामांचल सेवा संगठन बृहत्तर भारत के संस्थापक श्री रुद्र कुमार त्रिपाठी जी, एडवोकेट हाई कोर्ट जी, इनके मार्गदर्शन में मैंने भी एक संगठन चला रखा था। लेकिन वो संगठन हम 1 साल चलाए थे, और 1 साल के बाद में राहुल जी से मुलाकात हुई, और दोनों का समावेश हुआ तो रंग लाने लगा। हम भी सोचे कि इनके साथ जितना ही इनकी मदद, जन जन की मदद है, क्योंकि चाहे आधी रात हो, चाहे 2 बज रहे हो, चाहे 4 बज रहे हो, अगर कोई भी मैसेज जाता है तो उसका उत्तर, उसका कमेंट अवश्य मिलता है। तो इसलिए अगर युवा सोच और युवा जोश, यह चीज अगर आज हमारे इस समाज में दिखाई दे रही है, तो इन्हीं के द्वारा दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले भी मैं ये सोचता था कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के विषय में लोग बोलते ही नहीं, क्योंकि कोई माने या ना माने सच कड़वा होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो भ्रष्टाचार में किसी न किसी तरह का डूब जाता है।
लेकिन आज उसी को कि भ्रष्टाचार से छुटकारा कैसे मिले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें हमारा सौभाग्य है कि ऐसे इनका साथ मिला और इनके युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन संस्था में आज तक जितना भी काम हुआ है कोई किसी से छुपा नहीं है, सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए आप सब हम यही निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन संस्था के साथ आप सब जुड़ें और जुड़कर समाज सेवा कई प्रकार की होती है। आप जहां भी हो वहीं पर समाज सेवा करें, रास्ते में चलते हो वहां भी समाज सेवा का मौका मिलता है। लेकिन जब हमारे अंदर में वो चीज जागृत होगी, वो भावना जागृत होगी, तभी हम वो काम कर सकते हैं। इसलिए हर एक युवाओं को, हमारे युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के जितने हमारे भाई जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष महोदय हैं, इनमें से हमारे एक संदीप भाई है जो लखनऊ में रहते हैं, अभी आए। हमारी इनकी मुलाकात हुई और इनका नंबर हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा मिला कि ये भी लखनऊ में रहते हैं और इनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। मैंने फोन किया, संदीप जी समय निकाले और ऑफिस पहुंचे और वहां पर मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हम भी जो भी काम होता है, ज्यादा तो समय नहीं लेकिन जो भी समय हमको मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से मैं करता रहता हूं और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि तन मन धन से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी के साथ युवा एंटी करप्शन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा और करता रहूंगा हमेशा, इसमें कोई संशय नहीं। इसी के साथ हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और मंच पर आसीन हमारे गुरजन वृंदों को हम प्रणाम करता हूं। आगे आए हुए आगंतुक बहुत दूर दूर से, जो कि यहीं से नहीं और प्रदेशों से भी यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता अगर यहाँ पर पधारे हुए हैं, हम उनका भी वंदन, अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप सुल्तानपुर पधारे और ऐसे भी आगे आप लोग ऐसे आते रहें और जहाँ भी रहे समाज सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी को सम्मानित करें। आप सभी का जो योगदान है महिला सशक्तिकरण में, जिस तरह से आप सभी ने योगदान, निकिता सिंह जी जिला सचिव सुल्तानपुर जो कि संगठन से जुड़े हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी को सम्मानित कर। पूजा मिश्रा जी जिला प्रभारी कादीपुर युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी को सम्मानित कर रहे हैं। यह सौभाग्य की बात है कि आप सब माननीय त्रिपाठी जी को मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वह हमारे कार्यकर्ता युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन सारे बड़े छोटे सभी को मैं प्रेम अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये संस्था गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करती है। किसी को आधी रात की जो जरूरत है, हमारी संस्था हर वक्त सुबह एम्बुलेंस की तरह जो है तैयार रहती है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसके विरुद्ध में हमारे फौजी राहुल तिवारी जी ने कदम उठाया है। हम लोगों ने उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए संकल्प लिया है और कार्यरत है। मैं ज़्यादा ना कुछ करते हुए, क्योंकि हमारे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ा मैं बहुत व्यथित हूँ, क्योंकि उस टाइम बनारस में इसलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा न कहते हुए
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अधिकारी शिविर त्रिपाठी, आए हुए सभी युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता को मैं तहे दिल से सम्मानित करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, ये संस्था में मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और करप्शन के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीबों की मदद करना, जैसे इस साल कोरोना काल में बहुत से आदमी पीड़ित थे, दूर दूर तक हम लोग जा करके चाहे जहां से पैसे इकट्ठा किए हों, सहयोग किए, राशन पानी का जो है व्यवस्था किए हैं। करप्शन कई किस्म का होता है, जैसे कोई आदमी मिसाल के तौर पर एक गांव का प्रधान है, लैट्रिन बनवाया, उस पर एक तरफ नाम लिख दिया राजूमान पाठक, दूसरी तरफ लिख दिया राम सेवक यादव। वो उसका पैसा 2 बार खारिज कर दिया। वो बोलता है मैं अपनी कलम से खाया, मैं किसी के थोड़े खाया हूँ। वो अपनी कलम की ताकत दिखाता है, वो जानबूझकर करप्शन में नहीं है। इसी तरीके से हम लोग फौजी आदमी हैं, हम लोगों को करप्शन से दूर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ आए हैं देख करके हम लोगों को भी जलन होती है कि हमारे यहाँ ईमानदारी का सौदा होता था, आज यहाँ देख रहा हूँ बेईमानी के लोग खा रहे हैं। समय का अभाव है, आगे कुछ न कह करके मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि करप्शन के खिलाफ आप लोग खड़े रहिए। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। धन्यवाद। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी, राष्ट्रीय सलाहकार जो संचालन का भी कार्य कर रहे हैं अरुण शुक्ला जी, रामफेर तिवारी जी, गौरी शंकर मिश्रा जी, क्योंकि हम नाम सभी का जानते हैं, अगर नाम लेंगे तो काफी समय लगेगा। मंचा सिंह सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित सभी जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष, भाइयों बहनों माताओं, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि काफी देर से हमारे वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि ये संस्था भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां किसी को भी कभी भी आवश्यकता पड़ी है बराबर साथ देते रहते हैं, क्योंकि हम भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और देखते हैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा ये किसी की कोई समस्या आती है तो तत्परता के साथ उस समस्या का चेकअप करते हैं और उसका निदान करवाते हैं। जब तक निदान नहीं करवा लेते हैं तब तक चैन नहीं लेते हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मुझे देखकर काफी खुशी भी होती है। अभी संचालक महोदय ने खाद के विषय में कहा था, इस पे हम लोग मुहिम छेड़े थे, लड़ाई लड़े, तो 5 सचिव इस वक्त निलंबित चल रहे हैं। 5-6 लाख रुपए गमन भी कर लिए। इस जैसे बड़े गांव हुआ, कोथरा हुआ, तमाम जगह के 5 सचिव जो हैं 5-5 लाख जमा नहीं किए, इसलिए वो खाद नहीं पा रहे हैं। इसका हम लोगों ने विरोध भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। यदि कहीं भी किसी भी सोसाइटी पे दिक्कत आती है तो हम लोग पर्सन जो है तहसील साहब को ज्ञापन कर देंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मानस आता है जनता के साथ जनार्दन किया, तो यहाँ चारों तरफ इस श्रेष्ठ कार्यक्रम को देखने के लिए आए हुए देवगण, हमारे इस मंच से उपस्थित वरिष्ठ युवाजन और हमारे समक्ष चिंतक के रूप में
अपने सामर्थ्य से समाज को कुछ देने की वृद्धि के लिए एकत्र हुए यहाँ जनमानस के लोग, हमारी बहनें, माताएं, हमारे वरिष्ठगण, कनिष्ठगण, बच्चों के समान लोग, हम सारे लोग एक बड़े कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम क्या है? स्थापना दिवस। किसका है? युवा एंटी करप्शन। युवा कौन? इस संसार में जितने भी परिवर्तन हुए सब नवयुवकों ने। आप कहीं भी परिकल्पना करिए, जब वो युवा अवस्था होती है, स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में जो पताका फहराई, युवा। शंकराचार्य ने पूरे विश्व को परिवर्तित किया, तब युवा। गौतम बुद्ध ने जब अपने आप को बुद्धत्व को ग्रहण किया, तब युवा। यही नहीं, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जितने भी लोग थे, जब उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, तब वो युवा। तो कोई भी परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, युवा अवस्था में उत्पन्न होती है। इसलिए वो सारे लोग जिनके अंदर नवीन कार्य करने की क्षमता है, जिनके अंदर नवीन विचारों को ग्रहण करने का सामर्थ्य है, उसके लिए करने का संघर्ष है, वो सब युवा। अगला बिंदु है करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को लोग आर्थिक भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्ट आचरण, आचरण क्या है? एक हमारी मानव जीवन पद्धति है, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ, दैट इज भ्रष्टाचार। हम सामान्य आचरण जो जीते हैं, उसके अतिरिक्त जो कार्य करते हैं, वह सब भ्रष्टाचार का नाम है। एक सज्जन, बहुत पुरानी बात है, नाम नहीं बताऊंगा, हमारे बहुत वरिष्ठ थे। वो कहे चिकित्सालय में भाई कोई मरीज नहीं देखता हूँ, कोई दवा नहीं देखता हूँ, बाहर से दवा लिखना पड़ता है, या कोई गलत कार्य अपने जीवन में नहीं करता। हमने कहा आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, पूरी तनख्वाह आप पाते हैं, काम एको नहीं करते। यह भी भ्रष्टाचार। हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, वह भ्रष्टाचार। हमने आजकल भ्रष्टाचार को शिष्टाचार। समस्या क्या है? सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वो हैं जो भ्रष्टाचार को देखे, जो तटस्थ है। समाज में सारी समस्या के जड़ तटस्थ लोग। कई रास्ते में कोई घटना हो रही है, हम मुंह फेर के चले जाते हैं। किसी लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, हम रुकते भी नहीं। ये सामाजिक बंधन जो था वो नष्ट हो गया। आज के 50 साल पहले ये स्थिति नहीं थी, क्योंकि समाज का अंकुश, उस समाज के अंकुश को जगाने की आवश्यकता है। इस संस्थाओं का व्यक्तिगत रूप से कोई महत्व नहीं है। जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूलने लगे तो उन्होंने कहा, सब लोग पता है वो बम फेंक के भाग सकते थे, और बम भी किसी मारने लायक नहीं था, उससे कोई नहीं मारा। उन्होंने कहा, जवानों को जगाने के लिए कौशल में बम फेंका, मगर फिर भी नहीं जागे तो मर करके सभी लोग ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। संगठन है ये रात राहुल तिवारी 24 घंटे कार्यरत रहते हैं, उनकी निद्रा समाप्त नहीं होती है कि वो उसके बीच में 4 बार उठना पड़ता है। संगठन के इतने लोग निरंतर हमने देखा, मैं तो मुख्य दृष्टा हूँ, राजकीय सेवाओं में होने के नाते को दृष्टा रहता हूँ, लेकिन दिन भर कथोपकथन चलता है। ये क्या है? ये जगाने की प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि मानापुर की धरती से थोड़ा सा हम 10, 20, 50 लोग मिलके पूरे देश का भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, लेकिन अगर जो भी हम जागृत करेंगे तो पूरे संसार में वो चलेगी और पूरे विश्व से भ्रष्टाचार न हो जाएगा। तो ज्योति जलाई जा रही है, इसलिए ज्योति को बचाए रखना है और ज्योति से ज्योति को जलाना है। कहते हैं ज्योत से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा। तो प्रेम की गंगा का क्या अभिप्राय है? न्याय की गंगा बहाते थे। न्याय की गंगा पूरे विश्व में प्रवाहित होगी, ये इस संस्था का उद्देश्य है। उसके लिए हम लोग यह आप सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है।
आप सभी के आशीर्वाद एवं सहयोग से ही युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन भ्रष्टाचार को मुक्त कर रही है और भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास कर रही है। वह आप जैसे गुरुजनों के आशीर्वाद से ही हम लोग संभव कर पा रहे हैं, तभी संभव हो रहा है। कहते हैं जहाँ दवा नहीं काम करती है वहाँ दुआ काम करती है। आप बड़े जनों के आशीर्वाद से ही हम सभी लोग सदैव जनहित का कार्य कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद सदैव जहाँ भी रहे बनाए रखते हैं। इसी तरह भ्रष्टाचार की जो समस्या है पूरा देश ग्रस्त है। जो भ्रष्टाचार कर रहा वो भी परेशान, यहाँ से लेता वहाँ को देता है, देने लेने की प्रक्रिया चल रही है, सबको है, फिर भी हम इस व्यवस्था को बनाए। वो हमारे समाज को घुन की तरह खाता जाता है, क्योंकि हमें मनोवृत्ति हो गई, उसके हम आदी हो गए। भ्रष्टाचार तो भी कहते हैं कि लाइन में लगे हैं, हमारा जरा जल्दी जुगाड़ लगा। जहाँ जल्दी लगाया भ्रष्टाचार की शुरुआत, आपने जुगाड़ से लगाया, उन्होंने 100 रुपया फेंक 100 रुपया पाने के बाद सोचता है बड़ा अच्छा, ऐसे 200 रुपया लाइन और लंबी कर देगा, थोड़ी देर के लिए चाय पीने चला जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की लत पड़ गई। तो भ्रष्टाचार के हम सारे लोग जिम्मेदार हैं और भ्रष्टाचार हम करते हैं, भ्रष्टाचार कराते हैं। इसलिए सर्वाधिक विरोध उस मील पर होना चाहिए जहाँ भ्रष्टाचार की उत्पत्ति हो। हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, नियमानुसार जो सुविधा का हकदार है उसे सुविधा मिलनी चाहिए। ये समाज में हमें एक आवाज उठाने की आवश्यकता। बिल्कुल, बहुत 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 आपका आशीर्वाद सदैव इसी तरह से मिलता रहे। भ्रष्टाचार तभी समूल नष्ट हो सकता है, केवल 2 आदमी 4 आदमी के पकड़ लेने से खत्म कर देने समाप्त नहीं हो। हमारे अंदर एक भाव हो, ये भाव यही नहीं पूरे समाज में जाए कि मानापुर की धरती से कुछ लोगों ने आह्वान किया है कि पूरे विश्व को हम एक व्यवस्था देंगे जो भ्रष्टाचार मुक्त होगी। यह संकल्प लेके हम सारे लोग जाएंगे, तभी इस कार्यक्रम की तिथि होगी। समय अधिक नहीं है, लोग अन्य अन्य कार्यों में आज लगन के दिन व्यस्त हैं, लेकिन एक संकल्प लेना होगा और उस संकल्प के साथ सौहार्द होगा। सौहार्द के लिए जब होगी कम माने कम चिरागे मोहब्बत की रोशनी दिल को जला जला के उजाला करेंगे। होगा यह संकल्प आप सभी ने लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी का संकल्प नहीं है, यह आप सभी का संकल्प होना चाहिए। ना भ्रष्टाचार होने देंगे, ना भ्रष्टाचार करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प करो, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, जैसे युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन पिछले 5 वर्षों से कर रहा है। बस आप सभी का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय पिता तुल्य मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय, सुल्तानपुर में रहे 4 वर्ष श्रीमान श्री त्रिपाठी जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करता हूँ। आपने जो भी मुझे प्यार सम्मान एवं युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन परिवार को जो साथ प्रदान किया है, मैं आपका एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मित्रों, युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सभी को सब कुछ सबने बता ही दिया, तो मैं सिर्फ चंद लाइनें बताना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। समय तो मैं सारी रात ले सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं है। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, गगन बेच देंगे और आपके इसी भारत में भवन पवित्र धरती पर कुछ ऐसे भी फर्जी समाज में भी बैठे हैं, यदि मौका मिला तो करेंगे मुर्दे का कफन बेच देंगे। तो मित्रों, कहते हैं क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और बड़ी जिंदगी का इंतजाम आ जाए। मैं कहूँगा से रोटी की आवाज में, मेरे भाई बहनों, मेरी भी जिंदगी देश के साथ साथ आप लोगों के काम आ जाए। तो ज्यादा नहीं, बस इतना कहना चाहूंगा, युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन परिवार आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसाम और आंध्र प्रदेश और दिल्ली जैसे प्रदेशों में चल रहा है।
इस संस्था का जो मौलिक उद्देश्य है, सिद्धांत है, वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद करना है, भ्रष्टाचार को दूर करना है। इसी उद्देश्य में यह संस्था विगत के वर्ष की बात इस वर्ष भी अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम की ड्यू डेट पर यह कार्य संपन्न हो रहा है। सभी के सहयोग से कुछ एक बड़े भाई बहनों ने सहयोग प्रदान किया है, जिनके हम आभारी हैं। प्रिय मित्रों, संस्था के द्वारा हर वर्ष का जो विषय होता है समस्याओं का समाधान कराने का, वो तकरीबन 7,500 मामलों से लेकर के 9,000 के बीच का रेशियो होता है, जो कि मेरे रजिस्टर में बाई नेम बाई डेट भी रहता है। छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी समस्याओं तक हम जो भी समाधान कराते हैं प्रॉपर लिखते हैं, क्योंकि आज आपके समाज में चाटुकारिता करने वाले लोग, चमचागिरी करने वाले लोग ज्यादा हैं। चाटुकारिता करने वाले जो लोग होते हैं किस प्रकार के होते हैं, जब तक आपके पीछे साइड में जेब जुड़ी हुई होगी तब तक लोग आपका चाटुकारिता करेंगे। और जब जेब में दम नहीं होगा, जब जेब में दम नहीं होगा तो वो आपके पास कभी नहीं होगा। सत्यता तो ये है, जो अपने होते हैं, जो अपने होते हैं वो कभी पराए नहीं होते, और जो पराए होते हैं वो कभी अपने नहीं होते। क्योंकि एहसान हमारा कुछ भी नहीं, सौगात हमारा प्यार तुम्हें। और इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर क्या भेजो मैं उपहार। तो मित्रों, देने के काबिल तो कुछ भी नहीं मिले, क्लैपिंग जरूर करें। मैं देने के काबिल हम लोगों को कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहा तो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जितने भी प्रदेश सटे हुए हैं, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिस समस्या पर हम आवाज उठाएंगे और उस समस्या का समाधान न हो। और हमारे द्वारा जो भी काम किया कराया जाता है, हर काम को हम सोशल मीडिया पर भेजते हैं। अब किसी के कुत्ता काट लगा मशीन लगवाने वाले काम हम नहीं डालेंगे भाई सोशल मीडिया, लेकिन तमाम ऐसे बड़े बड़े मामले होते हैं जो कि स्वयं डीएम एसडीएम चाह करके नहीं करवा पाते, स्वयं पुलिस अधीक्षक नहीं करवा पाते, लेकिन ये संस्था करवाती है। और यही अगर इंस्पेक्टर महोदय संविधान वाले आओ नहीं है, अगर हो तो पूछ लीजिए, देवेंद्र सिंह इंस्पेक्टर यहाँ से चले गए, पंकज सिंह यहाँ से चले गए, सुरेश मिश्रा यहाँ से चले गए, उनसे पूछिए जो काम वो लोग नहीं करवा पाए वो काम हम लोगों ने उनके बताने से करवाया है। एक नहीं अनेकों मामले हम बनवा सकते हैं जो कि हम लोगों को विश्वास कराया है। और किसी काम को करने या कराने के लिए हम एक कप चाय का किसी का पीना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी उपस्थित है कोई भी एक नंबर मुझे बता दे, कोई भी एक नंबर मुझे बता दे कि राहुल तिवारी को मेरा कोई काम करवाने के लिए या युवा ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी कार्यकर्ता किसी भी काम को करने या कराने के लिए किसी का एक कप चाय का अगर दिया हो तो बताए, मैं उसका जीवन में दिवाली करूंगा। क्योंकि हमने एक सही और ईमानदार कार्यकर्ताओं का चयन करके इस संस्था को बनाया है। और आज यह संस्था उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसपास के जुड़े हुए प्रदेशों में भी निःशुल्क हमेशा काम कर रहा है। हमने अलग अलग जिलों का अलग अलग जिला प्रभारी, जिला सचिव, जिला महाप्रभारी या कर्मता, इसी तरह से हमने ब्लॉक लेवल के सारे पदाधिकारियों को देख लिया है, जिसकी सूची ये हमारे पड़े हुए हैं, प्रॉपर हम नोट करते हैं। और जब हमें जिस जिले की समस्या आती है मैं उस जिले के जिला अध्यक्ष को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जब मेरा जिला अध्यक्ष कंट्रोल नहीं कर पाता है उसके बाद मैं राष्ट्रीय सलाहकार महोदय को इन्फॉर्म करता हूँ। राष्ट्रीय सलाहकार जब नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं स्वयं लगता हूँ और मैं न डीएम को डीएम समझता हूँ, न एसपी को एसपी समझता हूँ। वो डीएम और एसपी होंगे लेकिन हमारे नौकर है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट जो भी होता है वो एक और पब्लिक का नौकर होता है। साहब को साहब बनाइए, साहब को बाप बनाकर पालने का प्रयास मत करिए। यदि आपको काम करा रहा है, आप कहते हैं सरकारी सरकारी दलाल होता है, दलाल वो नहीं होता है, दलाल आप लोग। क्यों किसी काम को करने कराने के लिए किसी को दलाली कराते हैं? क्यों किसी काम को कराने के लिए किसी को घुसखोरी कराते हैं? बताइए। एक बिजली की चोरी करने वाला इंसान कहता है देश में बदलाव कब आएगा? एक गलत जगह पर पेशाब करने वाला इंसान कहता है मेरा देश कब बदलेगा? एक भाई का हाथ खाने वाला एक भाई बोलता है मेरे देश में बदलाव कब आएगा? अरे नालायकों, पहले अपनी सोच बदलो, जब तुम्हारी सोच बदलेगी
तब मेरे देश में बदलाव आएगा, तब यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। नहीं तो मोदी और योगी जैसे नजारे लोग आए और चले गए, किसी को सपना है और सपना ही रह जाएगा। तो सपने को साकार करने के लिए आप सबको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो वक्त है और अब हम साफ साफ कहना, और इस भारत भूमि की प्रबल समृद्धि धारा में है सभी के बढ़ना। यदि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान में बनकर रहना। तो क्या ध्यान रखें, यह जनता आपकी है और हमसे जो जुड़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं उन्हें भी अगर कभी जरूरत पड़ती है तो तरह तरह के चौराहों पर मेरे बोर्ड बैनर लगे हुए हैं, उसमें नंबर है, राहुल तिवारी नाम की मेरी आईडी है फेसबुक पर, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या हो रही है, किसी माता बहन को, किसी बिल्कुल कोई भाई किसी का हाथ खा रहा है, कोई किसी थाना की चाचागिरी कर रहा हो, किसी दरोगा को पकड़ करके दलाली करा रहा है, हम बढ़िया वाले लगवाते हैं। 3 अधिकारियों से सब्सिडी करवा ठीक है। आप अगर तहसील लखनऊ से कोई है तो युवा ऑर्गेनाइजेशन का विशेष योगदान रहा है। गोमतीपुर अगर पास हुआ है तो युवा ऑर्गेनाइजेशन का विशेष योगदान रहा है। गुजरात का पुल अगर बन रहा है तो युवा ऑर्गेनाइजेशन का विशेष योगदान रहा है। तेजपुर फॉरेस्ट अगर पास हुआ है तो युवा ऑर्गेनाइजेशन की देन है। शादा में अगर बैठने की व्यवस्था हुई है, लाइट की व्यवस्था हुई है तो युवा ऑर्गेनाइजेशन की देन है। ब्लॉकों में अगर सही सफाई हुई है तो इस संस्था की देन है। और मुझे अगर शौक की जानकर कोई भी समस्या होती है या लखनऊ हो, प्रतापगढ़ रेड्डी हो, तो माननीय सीएमओ साहब ने लखनऊ से भी लखनऊ से मैं केस करवा दिया हूँ सुल्तानपुर। सोचने वाली बात है, लखनऊ से सुल्तानपुर करवा दिया हूँ और माननीय जी ने पूरा सहयोग किया है। तो सोचने वाली बात है, किसके पास आना चाहिए? 12 बजे को फोन करता हूँ, 2 बजे फोन करता हूँ, आते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ और सर का सिर्फ इतना ही बात होता है। हाँ भैया बताइए, उनको पता है अगर राहुल तिवारी फोन कर रहे हैं तो जरूर कोई समझता है। हाल चाल लेने के लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के पास फोन नहीं करता, मेरे पास समय नहीं होता है, फोन उठाने वाले का टाइम होता है। और किसी काम को कराने के लिए मुझे एक बार बताया जाता है, रजिस्टर में प्रॉपर नोट होता है, प्रॉपर नोट होता है, नाम नंबर और प्लेस। उसके बाद जब मुझे समय मिलता है तब मैं खबर लेता हूँ। कभी अगर किसी को अंदाजना है तो अंदाज लीजिएगा, कभी अंदाजना है कभी भी। राहुल तिवारी की जो बनाई हुई संस्था है वो किस तरह से काम करते हैं, कभी जरूरत पड़ने पर अंदाज लीजिए। मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग होते हैं ऐसे जो एक दूसरे का लड़ा करके, झगड़ा करके या एक दूसरे को भर करके, एक दूसरे को फुसला करके परिवार में विद्रोह कराने का प्रयास करते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं आती हैं, तमाम ऐसी शिकायतें समाज से मिलती है। ऐसा आप लोग न करिए। एक ही तो माँ होती है, चाहे एक बच्चे हो चाहे 4 बच्चे हो, है तो आपके भाई। तो उस भाई का हक आप लोग चाहते हैं। जिस माँ ने अपने 3 बच्चों को 4 बच्चों को एक साथ पैदा किया है और उस भाई का हक खा लेते हैं आप लोग और उसी भाई के लिए बचपन में लड़ाई करते हैं। कौन से भाई है आप लोग, कौन सी सोच है, क्या मानसिकता है आप लोगों की? तो कभी भी अपने भाई का हक मत खाइए। भाई का हक खाने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ा है, यही रहा है और यही रहेगा। और ध्यान रखिए, कभी भी गलत पर अगर कोई चल रहा है तो एक बार उसको समझाने का प्रयास करिए। अगर समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो उससे आप दूरी बना लीजिए। क्योंकि हम चाहे सैया हम भी जाएंगे और साथ में तुम्हें भी लेके जाएंगे, ठीक है? तो ये तो जाएगा और साथ साथ तुम्हें भी ले जाएगा। बहुत सारी ऐसी केसेस मेरे पास आती है जो कि लोग जाते हैं मामा क्या मौसी क्या है, सवेरे पता चलता है भैया मामा क्या आए थे और हमें दरोगा ही पकड़ ले गए। क्यों पकड़ ले गए? उनके मौसी लड़का चोरी किया, साथ मौजूद है। अभी 4 दिन पहले की घटना है, का मामला था, कोतरा में चोरी हुआ, ज्यादा बराबर हो गए। अब छुड़ाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई क्यों छुड़ाए? चोरी के लिए नहीं जाएगा। तो तमाम ऐसी चीजें होती है। ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन आप लोग मत पैदा करिए कि मुझे दिक्कत हो या मेरे कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो। मित्रों, ये क्या हो रहा है और हम क्या किए जा रहे हैं? यूं ही भूत जार हम पिए जा रहे हैं, जिंदगी की बस यूं ही जिए जा रहे हैं, थोड़ा कमाकर नाम जिंदगी का बर्बाद किए जा रहे हैं। अगर आप लोग कहते हैं सरकार की कमी है, सरकार की कमी है ना,
सरकार की कमी नहीं होती है, सरकार के सरकारी कर्मचारी की कमी होते हैं। जो नेता विधायक मंत्री सांसद का चयन करते हैं वो अच्छा काम करते हैं ना, नेता मंत्री का चयन आप करते हैं, नेता मंत्री का चयन डीएम और एसपी नहीं करते हैं। और नेता मंत्री 5 साल के होते तो 5 साल में बदलाव तो नहीं कर देते, फिर आप कहते हैं काम नहीं हो रहा है। आज जो है एक प्रधान बनाने के लिए आपको 1000 रुपए की जरूरत पड़ती है, मुर्गा मछली की जरूरत पड़ती है, दारू बोतल की जरूरत पड़ती है। प्रधान भी गिन लेता है कि मेरे इधर कैंडिडेट है, इस गांव की मेरी नकली है, तो जब आप दिख गए हो, गुलाम हो गए हो, तो 5 साल में गुलाम हो उसका बिजनेस काम करिए, फिर तो विकास की बात करते हैं। तो आपकी सोच पहले बदलिए, यदि आपकी सोच बदलेगी तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो आपके गरीब चौबारों का विकास होगा। जब आपकी सोच नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं होगा। मुर्गा खाइए, मछली खाइए, दारू पीजिए, गांजा का सट्टा मारिए, रोड में घूमिए, तमाम ऐसे जा रहा है। आपको अपना बदलाव लाने की जरूरत है। जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे, कुछ नहीं होगा। इतनी मेहरबानी, बस इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, बस ठीक है। कर्मभूमि जन्मभूमि स्थल है। मैं भी आप लोगों के बीच से गुजरा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 40 लड़के यहाँ खड़े हैं जो कि मेरे उम्र के बराबर हैं। तो सोच बदलने की जरूरत है। और अगर मैं नौकरी नहीं पाया होता ना तो उन 40 में कम से कम 15 तब तक सेलेक्ट करवा दिया होता। दुर्भाग्य है, क्या करूँ। इसलिए ज्यादा नौकरी करने की इच्छा अब नहीं है। थोड़ा और करूंगा, उसके बाद आप लोग सेवा करूंगा, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा, बहुत सारे जिलों से, बहुत सारे क्षेत्रों से चल करके लोग आए हुए हैं। सभी ने अपना विचार रखा और आदरणीय मुख्यमंत्री शिक्षा अधिकारी महोदय जी का ट्रांसफर फैजाबाद 1 साल पहले, अगर किसी कार्यकर्ता को याद होगा तो मैंने 1 साल पहले बताया था कि सर आप फैजाबाद जाएंगे। 1 साल पहले बताया था और आप फैजाबाद गए। सलाउद्दीन सैफुल्लाह खां यसाई कादीपुर, संजय मिश्रा जी सामने बैठे हुए हैं। सैफुल्लाह खान 2.5 साल है कादीपुर में, इनके बार चक्कर कटाए। ये संजय जी बैठे हुए हैं, इनके बार चक्कर कटाए। एक दिन मैंने बात किया, हमने कहा सैफुल्लाह जी हमारे कार्यकर्ता यार इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। कहे पंडित जी हम ना जानते हो, हम कहाँ के रहने वाले हो, कहे मिर्जापुर के। हम कहे हमें जानते तो तू जानते हो, हमको भी इतने अच्छे हो, तुम्हारी जरूरत हमारे घर में खाने पे। तुरंत बात करके 14 कागज करवा लिया। और जिस दिन आए उसको क्या मिला, कह रहे हैं मेरा दिल नहीं लग रहा है, आज कमाई नहीं होती है। हम कहे आइए कमवाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को चयन करता हूँ। यही जो है खान जी थे एरिया पंचायत 14 मिनट मैंने उनकी माँ बहन किया था। 14 मिनट हमने कहा तुमको ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पीने पानी नहीं पाओगे, पूरे भारत में सबसे लास्ट बाजार में आप फोन करके गलती मानते हैं। उन्होंने सिर्फ कामा बोलकर मैडम का फर्जी रिपोर्ट लगा दिया था, जिसकी वजह से मैंने लोगों को यहाँ से हटवाया। तो तमाम ऐसी सूचनाएं हैं जो गलत लोग करते हैं, उनको हम लोग सही सबक सिखाते हैं। बस साथ हाथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हम चाहेंगे हमारे शिक्षा अधिकारी जो हमले लगेंगे वो धर्मेंद्र त्रिपाठी जी है, धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हैं। मैं इलाहाबाद जाने से पहले उनसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि आदरणीय जी का जिस तरीके से सहयोग दे रहा है उनसे भी वही उम्मीद मिले जिससे मुझे श्रीमान जी के जाने के बाद इनके पास इस काम के लिए पुनः से फोन न करना पड़े कि सुल्तानपुर की समस्या आप फैजाबाद से करवाइए। बस यही सब उम्मीदें आपसे रखूंगा कि अगर फैजाबाद से समस्या आती है तो फैजाबाद की समस्या पर आप समाधान जरूर करेंगे। यहाँ पर हमारे तकरीबन कार्यकर्ता कोई दिल्ली से, कोई अहमदाबाद से, कोई मुंबई से, कोई गुजरात से, कोई बरेली से, कोई रायबरेली से, कोई अमेठी से, तमाम जगहों से चलकर आए हुए हैं। तो हम उन सबका भी आभारी हैं। आप सब अपना साथ सहयोग इस तरह से बनाए रखें, यही निवेदन करता हूँ। और मित्रों, चंद्रायन क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ बस 4 दिन की है जिंदगानी,
हक किया करे राम बंदगी का, हक किया करे राम बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। छोड़ कर तुमको सब कुछ है जाना, चाहे तेरा ये आखिरी ठिकाना, छोड़ कर तुमको सब कुछ है जाना, है यही तेरा आखिरी ठिकाना। तोड़ मजबूरी कर दिल किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे या ना रहे पर मोहब्बत सदा ये रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, वो दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाए दौला आदमी का, नाम रह जाए दौला आदमी का, हक किया करे राज जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं यह किसी का। मित्रों, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, हंस के मिलो, भाईचारे की भावना से मिलो। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो क्या लेकर के आए हो जग में, क्या लेकर के जाओगे, अंगूठी बांध के आए हो जग में, अंगूठी खोल के जाओगे। तो ये जिंदगी है, इसको किस तरह से अदा करेंगे वो उसी तरह से अदा होगा। तो मित्रों, समय कम है, अभी अल्लाह को खाना भी खाना है, तो बड़ा वाला फोन भी चलाना है, तो सारे चीजें हैं। हमारे फौजी भाई धर्मेंद्र पांडे जी मौजूद है यहाँ पे, तो बताना चाहूंगा वतन की सर्वबुलंदी में हमारा काम है शामिल, गुजरते रहना है हमको सदा से बता से। तो साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, निश्चित ही चमन बने गए हैं। उसके लिए आप सबको सोच बदलने की जरूरत है। वतन की मोहब्बत में खुद को दबाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को दबाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए मोहब्बत से लगाए बैठे हैं। हम फौजी हैं, अगर मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे, हम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं मरेंगे। और मुझे तिरंगा लाभी है तो तिरंगा मुझे मिलेगा, तो मर जाएंगे मिल जाएंगे। और इस भारत भूमि को धरती पर अपना नाम अमर कर जाएंगे और मानव वालों के गेट जरूर करवा देंगे। ठीक है, तो मेरे पिताजी का जो सपना था, मेरे पिताजी का जो सपना था, वो सपना मैंने साकार किया। और मैं पिताजी को जब भी देखता हूँ मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरे पिताजी हैं जिनको मेरा गांव पूरा नहीं पहचानता है, तो मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी को अगर कोई जाने तो अपने पुत्र की बदौलत जाता, पुत्र की बदौलत। ये श्री श्यामराव तिवारी का लड़का है। तो मेरे पिताजी का जो सपना था वो मैंने साकार किया। मेरे पिताजी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, मैं चाहे अच्छा किया बुरा किया, आज तक मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाया, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं वो मेरे आदतों से चिर करते हैं, जो लोग मुझे बाद में मिले हैं वो मुझे कहाँ जान पाएंगे। ठीक है, देखिए फौजी का क्या होता है, देख रहे हैं फौजी का ही निकल सकता है, समझ रहे ना। कुछ लोग इधर खा रहे हैं, इधर पसीना आ रहा है। ठीक है, तो मित्रों क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, अब मेरी जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए, मैं चलना उसके मौतों की तलाश में। ऐ मेरे युवा भाई बहनों, मेरी भी जिंदगी इस देश के साथ साथ आप सभी के काम आ जाए। तो जब यह याद रखेंगे तो निश्चित ही उस मिशन को, उस कामयाबी को जरूर प्राप्त करेंगे। थोड़ी के लिए विलंब हो रहा है और वो बनता है जब तो कौन सी ऐसी चीज होती है जो नहीं खा पाता, कोई एक कार्यकर्ता होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है
तो कौन सी ऐसी चीज है कि वो नहीं खा पाता है और वो मरता है तो भी नहीं खा पाता? बताइए। बच्चा पैदा में पूरी बनता है। जिंदगी में दो ऐसे अवसर होते हैं, या जिंदगी में दो बार कोई ऐसी मिठाई होती है, कह लीजिए कि जो बच्चा नहीं खा पाता है, एक पैदा होने के बाद, एक मरने के बाद। क्योंकि बुजुर्ग लोग करते हैं तो डोर वाले ऐसे नजारे बनते हैं, गुड़िया बनती है, मिठाई तो नहीं खा पाता। और बच्चा पैदा होता है, छठी बरही बनाई जाती है तो भी कहते हैं कि करे मनोरंजन आतंक है तो नहीं खा पाता। ठीक है, हम बहुत ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे जो भी युवा भाई यहाँ पे हैं, 27-28 और 3 दिन हमारा ट्रेनिंग अकेडमी का जो है कोर्स चल रहा था। संजय यादव जी के महाविद्यालय और महाविद्यालय में लगभग 2-250 लोगों ने वहाँ सिलेक्शन लिया था। 3 दिन हम लोगों ने वहाँ समय दिया। हम चाहते हैं कि मानापुर या क्षेत्र के जो भी लड़के हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, करीब आइए, आगे भी वालों का मेरा दावा है। और नहीं तो गाँव और राजनीति में रहोगे तो कसम खा के विश्वास दिलाता हूँ यही गाँव का सीमित रह जाओगे। ये नोट रखिएगा, हमेशा गांव के सभी राजनीतियों से, गांव के सभी गलियारों से दूर रहकर अगर समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहोगे तो निश्चित ही साथ होगा। कहीं अगर भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन गलत जगह इस्तेमाल करने का प्रयास करोगे तो कभी काम नहीं आएगा। इतना नोट सेवा सभी की कीजिए, सेवा सभी की कीजिए, पर आशा कभी किसी से मत कीजिए। क्योंकि सेवा का सही अवसर, सेवा का सही जो मूल अवसर होता है वो कौन देता है? सेवा जो है, सेवा सभी की कीजिए पर उम्मीद किसी से मत कीजिए। सेवा का सही अवसर कौन देता है? बताइए, कौन देता है? सेवा का सही अवसर भगवान देते हैं, इंसान क्या देगा? वो तो पाई जाए सेवा काट लिए उस सेवा में। लेकिन इस भारत देश में कौन कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान के स्वरूप हैं, ये भगवान के स्वरूप है, इंसान बेशक है लेकिन भगवान की तरह काम कर रहे हैं। तो मुझे जिले में ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 लोगों की जरूरत है जो देश को, जिले को, इस प्रदेश को सही और मजबूत बना सके। बस यही सब शुभकामनाओं के साथ हम अपनी गाड़ी को विराम देना चाहेंगे। हमें पता है आप लोग पूरी इंतजार कर रहे हैं। अब न मरे तो जब समय अच्छा होता है तो अपने क्या आजादी भी गले लगा लेते हैं, लेकिन जब समय बुरा होता है तो अपने तो दूर से बातें कर लेते हैं लेकिन नजर से पास तक नहीं आते। अब वक्त आ गया है साफ साफ कहना, और इस मानापुर की पतली सी गली से है साफ साफ कहना पूरी भैया जिसको जाइएगा व्यवस्था दी है सोने के लिए। और जो 10 किलोमीटर से दूर जाने वाले हैं सारे लोग रुकेंगे, सबको खाने की सोने की व्यवस्था यहाँ है। और जो दारू पीने वाले हैं वो अलग से मिलेंगे, वहाँ पे जा देंगे, ठीक भैया। पर हमारे यहाँ से हटने को मत कहिएगा। और हमारे जो यहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं, बेसहारा है, वो हमारे कोषला अध्यक्ष से मिलकर जो उनकी निजी समस्या है नोट करवा देंगे। और जिनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं 1-2 साल वाले, वो भी हमसे मिल लेंगे अलग से, ठीक है। जिन्हें संस्था का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए इधर लेखाकार महोदय बैठे हुए हैं, प्राप्त कर लीजिएगा और व्यवस्था करवाइए, तब तक दोनों इलाज करवाइए। हमारे कार्यक्रम